कि अगर आप अपने YouTube चैनल चलाने के लिए अगर आप 23 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ते, विच इज़ अनफेयर। ठीक है गंभीर साहब, हम YouTube चैनल चलाने के लिए हर्षित राणा पर सवाल पूछते हैं, लेकिन सिर्फ हम सवाल नहीं पूछते हैं। अजिंक्य रहाणे जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने आज एक बड़ा सवाल पूछा है। सवाल ये कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो सिलेक्टर्स से डरते हैं। पहले ये खबर देखिए, भारतीय खिलाड़ी डरते हैं। अजिंक्य रहाणे ने बीसीसीआई सिलेक्टर्स पर साधा निशाना, खड़े किए कई सवाल। जी हां, चेतेश्वर पुजारा के एक YouTube चैनल पर अजिंक्य रहाणे ने भारतीय सिलेक्टर्स पर निशाना साध दिया है। ये उस वक्त पर उन्होंने निशाना साधा है जब एक दिन पहले ही मोहम्मद शमी ने भी सिलेक्टर्स पर कई बड़े आरोप लगाए थे। जैसा कि आपको हमने वीडियो में भी बताया कि मोहम्मद शमी को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अनफिट कह दिया था, जबकि मोहम्मद शमी खुद को फिट बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं 4 दिन का रणजी क्रिकेट खेल सकता हूं तो फिर ओडीआई क्रिकेट के लिए मैं कैसे अनफिट हूं? अगर मैं अनफिट होता तो एनसीए में होता या रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता। यही बात सरफराज खान के लिए भी कही गई। सरफराज खान को बता दिया गया कि वो अनफिट हैं। अगले दिन वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, दौड़ते हुए वीडियो पोस्ट करके वो कहते हैं मैं अनफिट कैसे हूं, मैं तो फिट हूं। तो ये चल रहा है आजकल सिलेक्शन में। जिस खिलाड़ी को सिलेक्शन नहीं करना होता है उसे अनफिट बता दिया जाता है। और इसी को लेकर अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम के बड़े क्रिकेटर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपनी खुद की पहचान बनाई थी और उन्होंने सिलेक्टर्स पर बड़ा सवाल दाग दिया है। उन्होंने सिलेक्टर्स पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो सिलेक्टर्स से डरते हैं, लेकिन उन्हें डरना नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिलेक्टर्स उनको बनाया जाना चाहिए जो हाल के दिनों में क्रिकेट छोड़ा हो। ऐसा नहीं कि कोई 20 साल 25 साल पहले क्रिकेट छोड़ दिया हो वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले आपको अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा है वो आपको कोट अनकोट करके पहले सुना देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि अजिंक्य रहाणे ने ऐसा क्यों कहा, कहां कहा, किस लिए कहा और किसके संदर्भ में कहा। देखिए, अजिंक्य रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा के YouTube चैनल पर डिस्कशन के दौरान कहा कि खिलाड़ियों को सिलेक्टर्स से डरना नहीं चाहिए। मैं खासकर घरेलू क्रिकेट के सिलेक्टर्स की बात करना चाहता हूं। हमारे पास ऐसे सिलेक्टर्स होने चाहिए जो हाल ही में टॉप लेवल क्रिकेट से रिटायर हुए हों, जो 5-6 साल 7-8 साल पहले रिटायर हुए हों। क्रिकेट में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि सेलेक्टर्स की मानसिकता और सोच भी इसके अनुरूप हो और बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। खेल लगातार बदल रहा है। हम ऐसे निर्णय लेना चाहते हैं जो 20-30 साल पहले के क्रिकेट के तरीके पर आधारित हो। T20 और IPL जैसे के साथ यह समझना जरूरी है कि आधुनिक क्रिकेट खिलाड़ी किस अंदाज में खेलते हैं। तो कुल मिलाकर अजिंक्य रहाणे ने इस बात की पैरवी की है कि हाल के दिनों में जो क्रिकेट में डेवलपमेंट आए हैं, जो क्रिकेट जिस तरीके से खेला जाता है उसको समझने वाले ही कोई सेलेक्टर्स बने। ये नहीं कि कोई 50 साल पहले क्रिकेट छोड़ा हो या 30 साल पहले क्रिकेट छोड़ा हो वो आकर सिलेक्शन कमेटी में बैठ जाए, फिर इन दिनों के क्रिकेटर को समझ नहीं पाए। अजिंक्य रहाणे का ये दुख इसलिए भी जायज है क्योंकि अजिंक्य रहाणे जैसा टेस्ट क्रिकेटर आज टेस्ट क्रिकेट से बाहर है। अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली। बहुतों को लगता होगा कि अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज भी टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले खेला जा रहा था इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, उस दौरान अजिंक्य रहाणे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अब भी तैयारी कर रहा हूं, अब भी मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत कुछ देना चाहता हूं, अब भी मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हैं उन्हें जिन खिलाड़ियों को चुनना नहीं होता है उन्हें अनफिट बता दिया जाता है। ये किस्सा मोहम्मद शमी के साथ भी है, ये किस्सा सरफराज खान के साथ भी है और अजिंक्य रहाणे ने भी बता दिया है कि सिलेक्शन में बहुत कुछ पारदर्शिता लानी जरूरी है। सिलेक्शन में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो कुल मिलाकर पूर्व क्रिकेटर जो बड़े बड़े क्रिकेटर भारत के रहे हैं वो अब सिलेक्शन कमेटी पर बहुत बड़े सवाल कर रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी जायज हैं क्योंकि हर्षित राणा जैसे क्रिकेटर जिनको ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बना दिया जाता है, जिनकी उपलब्धि क्या है, जिस पर सवाल करते ही कोच गौतम गंभीर साहब गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि आप YouTube चैनल चलाने के लिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्शन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए उन खिलाड़ियों को इसका हर्जाना देना पड़ता है जो वाकई इसके हकदार है, चाहे वो सरफराज खान हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो। तो ऐसे खिलाड़ी कब तक इस सिलेक्शन के जो प्रोपोगेंडा है उसका शिकार होते रहेंगे? इस पर जब भी सवाल पूछा जाता है तो ऐसे ही कोच हो या फिर सिलेक्शन कमेटी के चीफ अजीत अगरकर टाल मटोल कर जवाब दे दिया जाता है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अजीत अगरकर आते हैं, वो ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो उनका गोल मटोल जवाब देकर उससे बच निकलते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में अब सब कुछ सही नहीं है?
कुछ खिलाड़ियों को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ खिलाड़ियों को, पसंदीदा खिलाड़ियों को जगह देने के लिए उसके लिए बहुत पैरवी चलाई जा रही है, चाहे वो कोच गौतम गंभीर चला रहे हो, चाहे वो अजीत अगरकर चला रहे हो, या फिर बीसीसीआई का कोई बड़ा अधिकारी। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।